एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अनहोनी होती नहीं, होती होवन हार। जो होना है वो तो होके रहेगा, चाहे आप लाख चाहो कि नहीं हो। अब ऐसा क्यों? इजराइल हमास के जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है और इस टर्निंग पॉइंट में अचानक से नेतन्याहू ने भारतीय पीएम मोदी को फोन किया। पर सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी को क्या लाल सागर में आमंत्रण के लिए फोन किया या फिर भारत 10,000 लोगों को भेज रहा है उसके लिए। भारत के अंदर भी बवाल मचा हुआ है 10,000 लोगों को लेकर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं आप, ये मैप है और इस मैप में आपको इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये जो पूरा इलाका है यमन से रिलेटेड, ये रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते में यमन इस वक्त सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। यमन के हुती विद्रोहियों ने यहाँ ब्लॉकेट कर दिया है और इस ब्लॉकेट से न तो चीजें जा पा रही है इजराइल तक और न ही सामान्य व्यापार हो पा रहा है जो नॉर्मली होता है इस रास्ते का इस्तेमाल करके। ये चीजें पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है और इस वक्त एक बड़ा हॉट टॉपिक है व्यापार, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये व्यापार एकदम घूम के हो रहा है जो आपको इस मैप में दिख रहा है। अब इस व्यापार से कितना हानि हो रहा है उसको समझिए आप। जब तक रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, तब तक इस रास्ते का इस्तेमाल होता था। कितना? पहले की तुलना में कम ही होता था तेल और गैस के लिए। लेकिन जैसे ही ये घुसपैठ हुआ है, ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस इसी रास्ते से, सुएज कैनाल रेड सी के रास्ते से आते हैं। अब सुएज कैनाल रेड सी के रास्ते से आने वाले ये तेल धीरे धीरे महंगे होते दिख रहे हैं। महंगे क्यों हो रहे हैं? स्क्रीन पर एक मैप देखिए, आवाजाही इस तरीके से बदल गई है। ये जो पीले पीले जहाज देख रहे हैं आप, ये वो जहाज हैं जो कि रूट बदल रहे हैं। ज्यादातर जहाज यहाँ पर रूट बदल कर काम कर रहे हैं। ये जो ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन वाले अभी भी लाल सागर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25% जहाज ने ये रास्ता ही छोड़ दिया है क्योंकि इस रास्ते की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तेल की प्राइस कितनी बढ़ रही है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। 1% लाल सागर के शिपिंग रूट बंद होने की वजह से फिलहाल 1% बढ़ा है और कहा जा रहा है कि ये प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब मामला क्या है ये तो समझ में आ गया। तो क्या इजराइल और हमास का जंग रुकने जा रहा है? तो कई बार तो अमेरिका वीटो लगा रखा है। अब एक बार फिर यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और इस वोटिंग में कहा जा रहा है कि देखना होगा क्या अमेरिका यहाँ पर तैयार होता है कि हाँ भैया यहाँ पर शांति होनी चाहिए। अमेरिका ने 10 देशों का ग्रुप बना लिया, 10 देशों की सेना यहाँ पर उतर रही है। इसी बीच क्या होता है, नेतन्याहू इनका फोन आता है। पर आपको बता दें उससे पहले अमेरिका कितना सीरियस है इससे आपको देखने को मिलेगा। ये अमेरिका का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है जिसने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है और इनका कहना है कि जो नाटो के चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। साथ ही साथ लाल सागर में कई ऐसे अटैक हुए हैं जैसे कि गैलेक्सी लीडर का 19 नवंबर को अपहरण हो गया, 25 इसके मेंबर थे उनको अपहरित कर रखा गया है। ये सारी चर्चा होती है और इसमें साइन होता है किन किन देशों का, ऑस्ट्रेलिया का, बहमास का, जापान, लाइबेरिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का। मतलब अमेरिका भी इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है और इन सब के बीच में फोन करते हैं नेतन्याहू भारतीय पीएम मोदी को। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी से क्या बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और हमास जंग को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत मिडिल ईस्ट में जल्दी से शांति चाहता है। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया था। ये एक लिहाज से इजराइल के खिलाफ माना गया था। इजराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि इजरायली पीएम नेतन्याहू से इजराइल और हमास जंग पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने क्षेत्र में जल्दी से जल्दी शांति और स्थिरता बहाली को लेकर अपना पक्ष रखा है और इसके साथ ही जंग से प्रभावित लोगों की मानवीय मदद की बात भी की है। हालांकि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच समुद्र में सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि बातचीत में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत के रुख को दोहराया। साथ ही क्षेत्रों में प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने पर भी जोर दिया। आपको बता दें, गाजा पर लगातार हमले को लेकर अब इजराइल को वैश्विक स्तर पर बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अधिकतर देश इजराइल का समर्थन करते हैं, मगर गाजा में लगातार बमबारी के बाद वो अपना समर्थन खोता जा रहा है। हालांकि इस बीच नेतन्याहू ने गाजा में अस्थायी सीज फायर की मांग को खारिज कर दिया और हमास के खात्मे की प्रतिबद्धता दोहराई है। इजराइल और हमास युद्ध में अब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने बड़े पैमाने पर लोगों को बंधक भी बना रखा है, जिन्हें सीज फायर के तहत धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि भारत के साथ ये बातचीत कई लिहाज से महत्वपूर्ण थी। एक तो लाल सागर में एक नया यहाँ पर युद्ध शुरू हो रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ लाल सागर को लेकर डिस्कशन हुआ कि हुती विद्रोहियों के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और हुती विद्रोहियों को कैसे हमें एक्शन में लेना है, इन्हें कैसे साफ करना है। तो वहीं हुती विद्रोही कह रहे हैं कि हम यहीं समंदर में कब्र बना देंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे यहाँ रेड सी में जब तक कि इजराइल युद्ध नहीं रोकता है। यानी कि एक बंदिश लगाने की कोशिश हो रही है कि आप हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाओ। पर ना, इजराइल एक और संकट का सामना कर रहा है और वो संकट क्या है तो आपको बता दें, वो संकट है कि इजराइल के पास लोगों की कमी हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल चाहता है 1 लाख भारतीय लोगों को जो वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम में उनकी मदद करें। स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, पर भारत में भी इस बात को कहा गया कि जल्दी स्किल्ड वर्कर इस वॉर क्षेत्र में भेजने को तैयार नहीं है सरकार। इस बीच क्या होता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है। हरियाणा की गवर्नमेंट 10,000 स्किल्ड वर्कर को रिक्रूट करने का एक एडवर्टाइजमेंट डालती है। हालांकि इस पर विवाद भी होता है। विपक्ष ये भी सवाल करता है कि हरियाणा की सरकार क्यों युद्ध वाले क्षेत्र में लोगों को भेजना चाह रही है। तो इसके जवाब में स्क्रीन पर कटिंग देख सकते हैं आप। ये कहा गया सरकार की तरफ से कि देखो, उन्हें जरूरत है और वो हायर करना चाहते हैं। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिचौलिया होंगे, जो चीट कर लेंगे लोगों को। तो हम नहीं चाहते हैं कि चीट हो। अगर हमारे माध्यम से जाएंगे तो उन्हें किसी तरह का चुनौती नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आपको जाना ही है। जो जाना चाहता है वो यहाँ से जाए और जो नहीं जाना चाहता है वो यहाँ न जाए। खैर, अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से जो बातचीत हुई इस मुद्दे पर भी बात हुई, पर फिलहाल के लिए अभी तक बहुत ज्यादा क्लियरिटी इस पर नहीं आई हुई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।